सामान्यतः ऐसा कहा जाता है, हम सब सुनते हैं, सब लोग अभी आधुनिक समय में बहुत ज्ञान की कोई कमी नहीं है। ज्ञान जो है आपको हर एक विषय के बारे में मिलता है। कोई भी सब्जेक्ट लीजिए आप, वो हर एक चीज आपको मिलेगा। पहले कुछ समय पहले लाइब्रेरी होता था, लाइब्रेरी में सबको एक्सेस नहीं होता था, सब कुछ मिलता नहीं था, अभाव था। लेकिन आज हमारे पास इंटरनेट का हाई स्पीड सॉल्यूशन है हमारे पास, तो सभी जानकारी मिलता है हमको, सभी सब्जेक्ट मैटर मिलता है। पर ये सारे जो विषय है, ज्ञान का जो विषय है, आगे बात करेंगे किस प्रकार से ये भौतिक विषय है। भौतिक विषय जो है जड़ विषय है। जड़ जड़ समझते हैं, मैं उदाहरण देता हूँ। जड़ का मतलब होता है डेड मैटर, जैसे कि पत्थर या लोहा, ये सब क्या है? ये डेड मैटर है। तो ये जो भौतिक विषय जो हम पढ़ते हैं, और आजकल होड़ लगी है ये सब पढ़ने के लिए, एडमिशन लेने के लिए लोग इतना फीस देके सब भौतिक विषय पढ़ते हैं। आप जितने भी लोग पढ़े उसके बाद देखिए क्या आनंद है इसमें पढ़ने के बाद। पढ़ते हैं उसके बाद क्या होता है कि और इसमें हम लिपटते चले जाते हैं। तो देखेंगे जब हमारे पास एक देखने का तरीका होगा तो हम भेद कर सकेंगे भौतिक ज्ञान क्या है और ये हमारा क्या फायदा और नुकसान कर सकता है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं तो वो एक तरह का प्री रिक्विजिट्स है, तैयारी है। भगवान का जो ज्ञान है, जानकारी है, भगवत गीता, उसको किस तरह से समझा जाए। तो भौतिक विषय जो मैंने बताया वो जड़ है। जड़ मतलब डेड मैटर, जिसमें आप ना, जैसे कि एक सजीव वस्तु है, सजीव, जैसे कि पेड़ है या कोई कोई मनुष्य है या कोई जानवर है, तो वो क्या है? सजीव है। लेकिन एक पत्थर जो है वो क्या है? निर्जीव है, और उसी को डेड मैटर बोलते हैं। तो हमारे पास मेटलर्जी का ज्ञान है, हमारे पास फिजिक्स का ज्ञान है, हाँ, हमारे पास सेल का ज्ञान है, कोशिकाएं जिसको बोलते हैं, उसका भी जानकारी है। अभी इतना सब जानकारी इससे पहले कभी नहीं था इस युग में जितना जानकारी है, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में। फिर भी क्या कमी है हमारे इस जानकारी में? कमी है, इसलिए कमी है, इसलिए लोग सच में सुख का अनुभूति नहीं कर पा रहे, वास्तव में सुख नहीं है। जबकि आप देखिए फैसिलिटी कितना है। अभी घर बैठे बैठे आप ये जूम देख रहे हैं, ठीक है, ये आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। फैसिलिटी तो है, लेकिन इतना ज्यादा फैसिलिटी है कि हम फैसिलिटी में ही लिप्त हो गए हैं और अपने आप को शरीर समझते हैं, एक मशीन जैसा अपने आप को ये शरीर समझते हैं। तो वास्तव में क्या मशीन है या कुछ और है? तो यही हमें अगर समझ में आ गया तो हमारा सभी समस्याएं का अंत हो जाएगा। तो ये जो है जड़ और चेतन का जो समझ है, उसको ही समझा गया है आध्यात्मिक ज्ञान गीता में। देखेंगे किस तरह से अगले आने वाले सभी समय में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है जिसको साइंस ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस बोलते हैं, मतलब भगवान के जानने का विज्ञान। तो उसके लिए भी मैंने, जैसे आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं या क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, सेल बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, या लॉ पढ़ना चाहते हैं, या एमबीए पढ़ना चाहते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करने के लिए एक दो सेशन में बात करेंगे, तो इसीलिए हम आज ये सेशन चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे समय, हमारे साथ, हमारे समक्ष उपस्थित है बहुत बड़ा एक समस्या है। सब लोग जानते हैं मैं किसका बात कर रहा हूँ। यस, आप सही है, कोविड-19। सब लोग इसी के लिए परेशान है। तो अभी हमारे लिए सबसे बड़ा ये समस्या है, ठीक है। तो ये समस्या से निपटने के लिए कुछ हमको सलाह दी जाती है। क्या सलाह है? कि आप फेस को कवर कीजिए, फेस मास्क उपयोग कीजिए, फिर आप समय समय पर आप हाथ धोइए, वॉशिंग कीजिए, है ना, सैनिटाइजेशन का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, ऐसा बोलते हैं। तो ये किसने दिया? हेल्थ अथॉरिटीज है। हेल्थ अथॉरिटीज यानी कि जो हेल्थ, ये वायरस बढ़े नहीं या नियंत्रित है,
तो उसके लिए जो बॉडी है वो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे हमारे देश में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ये सब इसके बारे में ध्यान रखता है। उसी तरह से दुनिया में हर एक स्तर पर एक अथॉरिटी होती है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम इससे बच सकते हैं। ये तो हो गया नियम का पालन। लेकिन ये नियम जो है बदलते रहते हैं। जैसे अभी आप देखते हैं कि 1 साल पहले कोई नियम नहीं था, ये जो सैनिटाइजर और ये सब का है ना, हैंड वॉशिंग, फेस मास्क, ये सब का नहीं अभी है। और कुछ समय के बाद ये दूसरा नियम आ जाएगा। हम देखते हैं हर बार कुछ ना कुछ नया नया नियम आते रहता है, ठीक है ना। तो ये नियम को चलाने वाला है कौन है? सरकार, उनके अथॉरिटीज ये सब चला। तो उसी तरह से ये जो नियम का पालन हम करेंगे तो हमारे फायदे के लिए है, ठीक है। उसी तरह से ये शरीर, हाँ, ये पूरा जो शरीर है, आध्यात्मिक शरीर और भौतिक शरीर दोनों है ये, हाँ, उसको मार्गदर्शन करने के लिए भगवान ने स्वयं ये गाइडलाइन दी है, जिसको बोलते हैं भगवत गीता, ठीक है। ये मनुष्य के लिए है, ये मनुष्य के लिए गाइडलाइन है। उसी तरह से ट्रैफिक नियम के लिए ट्रैफिक नियम होगा, उसको जानवर के लिए गाइडलाइन नहीं है। जानवर को नहीं बोलते हैं ट्रैफिक वाले कि अभी फेस मास्क पहनो। तो अभी हम बात करेंगे कि जो ज्ञान है वो क्या है। एक तरह का ज्ञान, जो ज्ञान बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नॉलेज। एक उदाहरण लेता हूं मैं कि छोटा बच्चा है, सामने सब मान लीजिए कि अग्नि जल रही है, फायर, आग लगी है या कुछ बत्ती जल रही है। तो छोटा बच्चा जो है उसमें हाथ डालेगा तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। बड़ा जो बुद्धिमान व्यक्ति, एडल्ट, वो उसमें फायर के अंदर हाथ नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि फायर के अंदर हाथ डालने से हाथ जल जाता है। तो उसको क्या है? ज्ञान है। क्या? कि अग्नि में हाथ डालने से मेरा हाथ जल जाएगा। तो वो सतर्क रहता है कि कैसे बचा जाए इस तरह से। तो इसी तरह इसको जो बोलते हैं ज्ञान हो गया, उसको साक्षात्कार, वो समझ गया। बच्चे को पता नहीं चलता, ठीक है। तो बड़ा व्यक्ति है उसको पता चल जाता है। उसी तरह से अगर हम विमान, आप कभी कभी ऊपर देखते हैं आसमान में, तो हम देखते हैं प्लेन चल जाते, प्लेन जा रहे हैं, प्लेन। तो जो छोटा बच्चा है, छोटा, जिसको कोई अकल नहीं है, बुद्धि नहीं, वो क्या सोचेगा? वो अपने आप चल रहा है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, थोड़ा बड़ा समझदार, वो जानता है कि वो प्लेन के अंदर एक व्यक्ति है, वो चला रहा है, अपने आप नहीं चल रहा है। तो इसीलिए हर एक सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कोई नियंता होगा, कोई कंट्रोलर होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं ज्ञान। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं, क्रिमिनल्स, क्राइम करते हैं तो उसका सजा होता है, ठीक है। क्राइम कब करते हैं? जब नियम को भंग करते हैं। नियम का भंग क्या है कि जैसे उदाहरण लेता हूं कि चोरी करने से व्यक्ति जेल जाता है, सजा होता है। ये नियम है, किसका? सरकार का नियम है। तो एक 3 तरह का व्यक्ति का उदाहरण लेता हूं मैं। एक जो चोरी करता है, बाद में चोरी करने के बाद जेल जाता है, और जेल जाने के उपरांत वो समझता है कि ये चोरी करना ठीक नहीं है। दूसरे तरह का व्यक्ति है, वो सोचता है कि चोरी करके क्या होता है उसे मालूम नहीं, किसी का सुनता नहीं है, तो चोरी करता है, जेल जाता है, फिर चोरी करता है, फिर जेल जाता है, उसको पता नहीं चलता है। और एक और व्यक्ति है, वो क्या करता है? सुन लेता है, क्या? कि चोरी करने से ना जेल जाना पड़ता है। तो ये 3 तरह का बुद्धि है। कौन? जो चोरी करता है, एक करके देखता है। दूसरा, जो चोरी करता है, सजा काटता है, वापस फिर से वही करता है। और तीसरा व्यक्ति वो है जो सुन लेता है, क्या? चोरी करने से जेल जाना है, यानी चोरी करना एक अपराध है, इसलिए क्या करेगा? वो अपराध नहीं करेगा। तो इसी तरह से जो शास्त्र में है ना, ये तो चोरी और ये सब तो सरकार का नियम है, गाइडलाइन है। उसी तरह से जो भगवान का दिया है उसको बोलते हैं शास्त्र, भगवत गीता। भगवत गीता में सब कुछ नियम है। तो इसे गीता हमें पढ़ना है ताकि हमारा मनुष्य जीवन का जो गाइडलाइन है उसमें दिया हुआ है। अगर हम भगवत गीता को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एक उन्नति करने के लिए क्या करना चाहिए, एक परफेक्ट पर्सनालिटी जो है बनने के लिए क्या करना चाहिए, एक आचरण, एक आइडियल व्यक्ति कैसे बनना है। तो आप कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे घर में रहने वाले हो, चाहे ऑफिस में जाने वाले हो, चाहे आप मिलिट्री में नौकरी कर रहे हो, या फिर
वैज्ञानिक हो या फिर लॉयर हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, सबको सरकार का नियम तो पालन करते हैं, वो नहीं पालन करेंगे तो आपको पता है क्या है। तो उसी तरह से भगवान का जो नियम है उसको भी पालन करना चाहिए, वो कंपलसरी है। तो ये कंपलसरी है, तो इसलिए हमें सबको आवश्यकता है ये जानने के लिए कि भगवत गीता में क्या लिखा है और हमारे लिए क्या है।